ये अग्निवास हो गया आप लोगों का। और शिववास देखिए कैसे बन। शिववास का नियम लिखिए आप लोग। अवगाड़ा चक्र में शिववास का नियम नहीं है, इसका अलग से मैं लिखा रहा हूं, आप लोग को लिखिए। जिस दिन का शिववास देखना हो उस दिन जो तिथि हो उस तिथि के संख्या को 2 से गुणा करें। गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो उसमें 5 और जोड़ें। जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त हो उसमें 7 का भाग दें। शेषफल यदि 1 2 3 में से कुछ भी बचे तो शिववास शुभ समझना चाहिए। शिववास शुभ समझना चाहिए। शेषफल 1 2 3 ही बचना चाहिए, इसके अलावा कोई शेषफल बचेगा तो उस दिन शिववास शुभ नहीं होता है। इसको लिखिए शुक्ला जी, 9वें दिन हवन बाद में करिएगा। नवरात्रि में ज्योति शर्मा जी समझिए, नवरात्रि में अग्नि का वास नहीं देखा जाता है, वह पहले से सिद्ध है। नवरात्रि के 9वीं तिथि के दिन अग्नि का वास नहीं देखा जाता, क्योंकि उस दिन फिक्स है कि आपको हवन करना ही करना है। जिस दिन फिक्स होता है हवन करना ही करना, उस दिन अग्नि का वास नहीं देखा जाता है, ठीक है। और विवाह में भी अग्निवास नहीं देखा जाता है, क्योंकि विवाह में अग्निवास के मुहूर्त के हिसाब से विवाह का मुहूर्त नहीं निकलता है, उसका अलग सिस्टम होता है विवाह मुहूर्त निकालने का, ठीक है। तो विवाह आदि में जो हवन करते हैं ना, उसमें भी अग्निवास का विचार नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही बात है अंकित शुक्ला जी के, वही तो हम लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। विवाह का अग्नि जो है उस दिन भी अग्निवास नहीं देखा जाता है। यज्ञोपवीत में हवन होता है, उस दिन भी अग्निवास नहीं देखा जाता है। केवल अग्निवास आप कोई सकाम काम कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह कर रहे हैं जहाँ अग्नि प्रधानता है, भट्ठा लगा रहे हैं, ईंट का भट्ठा में अग्नि लगा रहे हैं, होटल आदि प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि अग्नि की प्रधानता है वहां पर, तो उसमें लगता है।
शुक्ला जी कह रहे हैं मेरा ही मैसेज देखिए, इतना लंबा मैसेज कर रहे हैं, क्या पढ़े हैं मुझे। अरे गधा शुक्ला जी महाराज ये कह रहे हैं कि 7 दिन का अनुष्ठान है और 7वें दिन हमको हवन करना ही करना है, तो फिर कैसे देखें। जिस समय आप अनुष्ठान का मुहूर्त निकालेंगे ना, उसी समय आप देख लेंगे कि 7वें दिन जिस दिन समापन है उस दिन अग्नि का वास है या नहीं है। भागवत जी का साप्ताहिक भागवत जी का मुहूर्त निकालते हैं ना, तो उससे पहले जिस दिन हम मुहूर्त निकालते हैं कि अमुक दिन से भागवत कथा प्रारंभ होगा, उसी दिन से हम उसी दिन मुहूर्त निकालते समय ही देख लेते हैं अंतिम दिन की अग्निवास है कि नहीं है। समझे? गुरुजी एक मन में खटक रहा था तो मैंने कहा पूछ लूं। नहीं ठीक है, बढ़िया किया आपने। और दूसरी बात और है, समझिए, कहीं कहीं क्या होता है, मान लेते हैं आपने अग्निवास अंतिम दिन नहीं देखा और आपने प्रारंभ कर दिया कोई अनुष्ठान, क्योंकि जिस दिन से आपने प्रारंभ किया है उस दिन अच्छा मुहूर्त था और आप भूल से लास्ट दिन अग्निवास नहीं देखा आपने, तो क्या उपाय है? इसका उपाय है, एक उपाय है कि अंतिम दिन से पहले 1-2 दिन पहले जब आप प्रारंभ कर दिए तो देखिए कि उस 7वें दिन नहीं है तो छठे दिन है कि नहीं है, 5वें दिन है कि नहीं, तो 5वें छठे दिन तो होगा ही होगा, कंफर्म है। तो छठे 5वें दिन अग्नि आप जला लीजिए, एक दीपक जला लीजिए, अग्नि के निमित्त, हवन के निमित्त एक दीपक जला लीजिए और उसको अखंड रखिए जब तक अगले दिन हवन ना हो जाए। तो हवन का जो अग्नि लेंगे आप, उसी दीपक से हवन जला लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उस अग्निवास नहीं रहने पर भी दोष मिट जाता है, ठीक है। लेकिन कोशिश यह करना चाहिए कि जिस दिन आप मुहूर्त बना रहे हैं उसी दिन देख लीजिए कि 7वें दिन अथवा 9वें दिन अथवा 11वें दिन, जिस दिन आपको हवन करना है उस दिन अग्निवास है कि नहीं। समझे शुक्ला जी? देखिए कितना मस्त लिखा है इन्होंने, दुष्यंत पांडे जी ने बिल्कुल सही लिखा है, देख लीजिए कहां कहां अग्नि का वास नहीं दिखाया। देखो, विवाह में, यात्रा में, व्रत में, मुंडन में, यज्ञोपवीत में, संपूर्ण प्रकार के व्रत में, दुर्गा विधान में, नवमी में, पुत्र जन्म कृत्य, महारुद्र व्रत, अमावस्या, ग्रहण और नित्य नवमित कार्य में हवन के लिए अग्निवास चक्र देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको भले उतार लेना, अग्निवास का नियम जहां लिखे हो वहीं उतार लेना, बड़ा अच्छा रहेगा ये, ठीक है। और सब जगह अग्निवास दिखाया जाएगा। अब शिववास का मैटर लिखा है, शिववास जान लो भैया, हमारे फेफड़ा फटक जाता बा। चलिए देखते हैं शिववास। कहते हैं नियम कि जिस दिन का आपको शिववास निकालना है, इसमें वार का कोई विशेष वो है नहीं, वार की संख्या नहीं लेते, केवल तिथि की संख्या लेते हैं। तो आज हम त्रयोदशी तिथि है, 12 बजे के बाद या 3 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि है और रात को हमको शिववास मतलब हमको हवन करना है। पहले ये देखते हैं कि शिववास निकालते कैसे, फिर बताएंगे कि शिववास कहां कहां देखा जाता है, ये भी बता देंगे अभी। तो त्रयोदशी तिथि है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है इसलिए 13 लिखाएंगे। अगर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होता तो 28 लिखाता, क्यों? क्योंकि 15 इसमें जुड़ जाता। तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 13, इसमें कहते हैं तिथि द्विगुणम कृत्वा, तिथि को 2 गुना करो तो 13 दूनी 26, पुनः पंच समन्वितम और 5 जोड़ दीजिए तो 26 और 5 31 हो जाता है, 31, और ये नियमानुसार है, ठीक है। जोड़ने के बाद में 7 का भाग दे दीजिए, 7 की 7 चौके 28, बचा कितना 3, शेषफल 3, अर्थात त्रयोदशी के दिन शिववास शुभ है। त्रयोदशी का दिन शिववास क्या है? शुभ है।
निकल आया, सिंपल है। तिथि को 2 गुना किए, 5 जोड़ दिए, भाग दे दिए 7 का, शेषफल 1 2 3 आएगा तो तिथि शिव का वास शुभ माना जाता है। इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। अब हम ये समझेंगे कि शिव का वास कहां कहां देखा जाता है। मैं लिखता हूं, शिववास कहां देखना चाहिए, कहां नहीं देखना चाहिए। शिववास कहां देखना चाहिए और कहां नहीं देखना चाहिए, ये समझते हैं। शिववास पार्थिव पूजन में महामृत्युंजय जप में महामृत्युंजय जप में देखना है। शिवलिंग प्रतिष्ठा में, शिवलिंग की जो प्रतिष्ठा किया जाता है ना, उस समय भी शिववास देखा जाता है। और कहां कहां देखेंगे? तथा लिंगतो भद्र मंडल वेदी, एक ही बात है, की स्थापना आदि में शिववास देखना आवश्यक होता है। इन सबों में शिववास देखना आवश्यक होता है, अन्य कामों में शिववास देखना की आवश्यकता उतनी नहीं होती। इसको मिटा दूं, नीचे वाला अरे रुकिए रुकिए रुकिए, बताते हैं कहाँ कहाँ और क्या क्या होता है। अरे रुक जाओ, एक बता रहे हैं कैसे ही देखा जाता है। रुद्राभिषेक में ऐसे नहीं देखा जाता, बताते हैं। अभी हमारा तो पूरा हो जाने दो, फिर आपकी ही बात सुनेंगे। हमारा भी पूरा नहीं हुआ है। अब कहाँ नहीं देखा जाता, देखने की आवश्यकता होती है वो बता रहे हैं। 30 जोड़ा जाता है, मतलब तिथि जोड़ी जाती है ना, अमावस्या पूर्णिमा का। अरे बोल तो रहे, वैसे हम गला फाड़ रहे हैं ऐसे ही कि कृष्ण पक्ष हो तो 15 जोड़ दो। हाँ, बोल तो रहे तब से कृष्ण पक्ष की अगर तिथि हो उसमें 15 एक्स्ट्रा जुड़ेगा। जी जी। अब देखिए कहां कहां शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिष्ठित शिवलिंग पूजन में किसी ज्योतिर्लिंग की उपासना अभिषेक में, समझ रहे हैं? कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग है उसमें आपको उसका देखने की आवश्यकता नहीं है। नर्मदेश्वर
शिवलिंग के अभिषेक में निष्काम शिव पूजन में श्रावण मास में श्रावण मास में शिवरात्रि पर, हाँ महाशिवरात्रि में, महाशिवरात्रि और त्रयोदशी व्रत शुक्ल पक्ष में शिवरात्रि, शिवरात्रि में। वैसे महाशिवरात्रि में त्रयोदशी की रात्रि में होता है, उसमें शिववास रहता है। शिवरात्रि में शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यदि देख लिया जाए तो उत्तम ही रहता है। आई बात समझ में? रुद्राभिषेक में, ये में, वो में, आप आगे समझ में लकी वाजपेयी जी? जी गुरुजी जी। हाँ अब लिख लो इसको। गुरुजी अब तो देख के ही कराते हैं। नहीं, बढ़िया बात है, लेकिन वहां पे देख अगर बाई चांस कोई नहीं कह रहा है ना कि वो आपने नहीं देखा, ये क्या हो गया, तो आप ऐसे भी करा सकते हो। उसका कोई भाई वो पहले से प्रतिष्ठित है, बैठे हुए हैं वो। अगर आप किसी शिवलिंग, हाँ हाँ जी, तो जो छोटा सा शिवलिंग हम डोगरी के घर पे आते हैं, नर्मदेश्वर वाला, तो वही ना है? हाँ बिल्कुल वही नर्मदेश्वर, नर्मदा जी से जो आते हैं जी। बिल्कुल नितेश जी, शिव प्रतिष्ठित मंदिर जो है, शिवलिंग प्रतिष्ठित मंदिर में किसी भी दिन, प्रत्येक दिन आप रुद्राभिषेक कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, 1% का दिक्कत नहीं है। किसी ने कहा कि किस आधार पे ये बता रहे हैं? अरे वो पूछिए, आप किस आधार पे कह रहे हैं शिववास देखने की वो जरूरत है? कह रहा है जिस आधार पे आप कह रहे हैं उसी आधार पर हम कह रहे हैं। ठीक है, ठीक। हाँ नहीं, अधिक पता है क्या है, जहां जहां शिववास का उल्लेख होगा ना पंडित जी, नितेश जी, जहां जहां शिववास का उल्लेख होगा वहां वहां ये लिखा होगा। तो वो जो ही दिखाएगा आपको कि देखो भैया ये लिखा है शिववास, तो कह रहा थोड़ा नीचे पढ़ लो, बस वही नीचे लिखा रहेगा कि देखो यहाँ यहाँ आवश्यकता नहीं है शिववास देखने। तब तो महीने के 300 दिन अभिषेक किसी भी दिन कोई अगर बोले कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु लेकिन बट शिववास पार्थिव पूजन में जरूरी देखना है। पार्थिव पूजन जो मिट्टी का बनाते हैं ना हम लोग, जी जी जी। उसमें आपको शिववास देखना ही देखना है। दूसरी बात, महामृत्युंजय जब जप करते हैं हम लोग, नया अनुष्ठान किससे काम करते हैं, तो वहां पे हम एक लिंग तो भद्र आदि वेदियां सब प्रतिष्ठित करते हैं, हम स्वयं आवाहन करते हैं शिव जी का। तो आवाहन करते हैं तो वहां भी शिवलिंग प्रतिष्ठा में वहां पे लिंग तो भद्र वगैरह करते हैं, तो वहां पे देखना जरूरी है। तीसरा, शिवलिंग की प्रतिष्ठा, किसी मंदिर में जब शिव प्रतिष्ठा होता है ना, शिवलिंग का प्रतिष्ठा करते हैं, सभी परिवारों का प्रतिष्ठा करते हैं, तो वहां भी शिववास होना अति आवश्यक है। तीसरा, मंडल आदि पूजन में शिववास देखना जरूरी है। इसके अलावा कहीं भी आवश्यकता नहीं है, देख ले तो खराबी नहीं है, परंतु आवश्यकता नहीं है इन सभी काम में आपको देखने का।